हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणकम। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अंग्रेजी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अंग्रेजी भाषा को कैसे पढ़ा जाता है उसके कुछ नियमों को सीखेंगे तथा ब्रिटिश एक्सेंट होता है उससे संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का पहला अक्षर है अ। कब नहीं बोलना है आपने? जब भी एल एल वाई के पहले दिखे आपको तो की आवाज़ आपने नहीं निकालनी है। अब मैंने एक नीचे शब्द लिखा है लॉजिकली। अब यहाँ पे लॉजिकली, 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 ठीक है। तो आपने क को शुद्ध उच्चारित करना है। वो कैसे? आपने हिंदी भाषा पढ़ी है, हिंदी भाषा शब्दांश वर्णमाला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो शब्दांश वर्णमाला में क्या होता है कि जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर अ की आवाज अपने आप जुड़ी होगी। जैसे क, ख, तो क में अपने आप अ की आवाज जुड़ी होगी, ठीक है। तो आप उसको उसी हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। आपका दोष नहीं है, आपने हिंदी पढ़ी है तभी आप इसको इसी तरह बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई शब्द लीजिए हिंदी का बालक, चालक। अब यहाँ पे जो बालक, चालक, अंत में जो क आ रहे हैं वो क्या है? शुद्ध उच्चारित हो रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या बन जाएगा इनका? बालक, चालक, ठीक है। तो उसी तरह आपने क यहाँ पे शुद्ध उच्चारित करना है, मतलब आ के बगैर उच्चारित करना है, ठीक है। लॉजिकली, म्यूजिकली, रोमांटिकली, बहुत सारे शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों बी। बी चुप रहेगा टी के पहले तथा एम के बाद। टी के पहले कैसे? SUBTLE। अब टी के पहले बी आया है तो इसको पढ़िएगा सटल, ना कि सबटल। अगला है कॉम। एम के बाद बी आया है और हमने एम के बाद बी नहीं पढ़ना है तो इसको बोलेंगे कॉम, ठीक है। कॉम मतलब कंघी और सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ठीक है। और इनके अलावा अब दो शब्द अपवाद हैं, रिमेंबर और ऑब्टेन। रिमेंबर में एम के बाद बी आया है लेकिन हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, और टी के पहले बी आया है ऑब्टेन में, वहाँ भी हमको बी पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा बी चुप रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने ऊपर बताया है, जैसे बॉम्ब हो गया आपका, बॉम्ब बोलते हैं उसको, BOMB, ठीक है। और एक हो गया WOMB, ठीक है। वहाँ पे भी हम बी नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों सी। अब सी चुप रहेगा ई के पहले, आई के पहले, वाई के पहले तथा एस के बाद। अब एस से भी स की आवाज़ निकलती है और सी से भी स की आवाज़ निकलती है। दोनों में भेद कर पाना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी एस के बाद और आई के पहले SCISSORS मतलब सीजर। सीजर्स मतलब कैंची होती है काटने वाली, और साइंस का मतलब विज्ञान, आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अब आपने पढ़ रखी है हिंदी, तो हिंदी में क्या होता है कि जो आप लिखिएगा वही आप पढ़िएगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी बहुत झंड लैंग्वेज है ससुरा, लिखते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं। अब जैसे अगला अक्षर है डी। अब डी चुप रहेगा एन के पहले और जी के पहले। अब आप इस शब्द को पढ़िए। अब इस शब्द को क्या पढ़ेंगे आप? वेडनेसडे। साधारणतः आप ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी है, जो कुछ लिखा है भाई हम तो वही पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा है वेडनेसडे, ठीक है, हमारे हिसाब से, लेकिन इसको बोलते कहाँ हैं? बोलते हैं वेंसडे। वेंसडे, जो एन के पहले डी है वो चुप हो गया है ससुरा। और आगे है जी। अब जी के पहले भी डी है प्लेज में, तो यही बन गया प्लेज, ना कि प्लेडिज, ठीक है। और पहला वेंसडे ना कि वेडनेसडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर है दोस्तों ई। अब अंग्रेजी भाषा में इससे पहले मैं आपको बता दूं स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं।
अब ई अगर अंत में आती है तो इसके पहले जो भी स्वर होगा वो लंबा खिंच जाएगा अपने आप, मतलब उसकी आवाज़ थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। अब जैसे नीचे शब्द लिखा है TUBE, अब ई अंत में आया है और इसके पहले एक स्वर आया है यू। अब यू की आवाज़ लंबी खींचनी चाहिए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ट्यूब। ठीक है, यू की आवाज़ थोड़ी लंबी खींचिएगा आप। और अगला है मेट। मेट ई अंत में आ रहा है, लेकिन इसके पहले कौन सा स्वर आया है? ए, तो ए की आवाज़ लंबी खींचनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बूझे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर है दोस्तों जी। अब जी चुप रहेगा एन के पहले, एच के पहले तथा किसी स्वर के बाद। स्वर कौन कौन से? ए आई ओ यू, तो मैंने बता दिया आपको। अब नीचे एक शब्द लिखा है अलाइन, इसको अलिजीन नहीं बोलेंगे, इसको अलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, एन के पहले जी आया है और जी चुप हो गया है। ठीक है, एक्सेप्ट मैग्नेट। अब एक अपवाद है इसमें, मैग्नेट में एन के पहले जी आया लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे मैग्नेट, ग की आवाज़ निकलेगी जी से। ठीक है, और अगले हैं स्वर के बाद, जैसे फौरन, तो फौरन में आई के बाद जी है लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे। और जैसे हाई, जैसे लाइट, आई के बाद जी है लाइट में। ठीक है, और जी और एच जब मिलते हैं तो फ की आवाज़ देते हैं, जैसे LOUGH। अब जी एच अंत में, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? लाफ, टफ, फ की आवाज़ आएगी, फ से फल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों एच हा की आवाज़ देता है, हा से हल, तो ये चुप रहता है शुरुआत में। शुरुआत में देखिए HOUR, इसको पढ़ेंगे आवर ना कि हावर, हा हल। ठीक है, और अगला है ऑनेस्ट ना कि हॉनेस्ट, हा की आवाज़ नहीं लगाएंगे हम क्योंकि ये चुप रहेगा शुरुआत में। ठीक है, कई अक्षरों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर है दोस्तों के चुप रहता है एन के पहले, जैसे KNIGHT। अब इसको कनाइट नहीं बोलेंगे, नाइट बोलेंगे क्योंकि एन के पहले आया है तो के चुप हो गया है। आगे उसी तरह नाइफ है और नॉलेज है। नाइट का मतलब योद्धा होता है, नाइफ का मतलब चाकू और नॉलेज का मतलब ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अक्षर है दोस्तों एल चुप रहता है ए के बाद, ओ के बाद, यू के बाद। ठीक है, अब नीचे एक शब्द है उसको पढ़िए CALF, ये बनेगा काफ ना कि काल्फ। ठीक है, और अगला है SHOULD, शुड ना कि शुल्ड। और अगले वाले को पढ़ेंगे योक ना कि योल्क। ठीक है, क्योंकि ओ के बाद एल आया है, यू के बाद एल आया है। काफ का मतलब बछड़ा होता है, शुड एक मॉडल है, आगे बताऊंगा मैं आपको। और योग का मतलब होता है जो अंडे के बीच नहीं होता पीला पीला, आपने देखा होगा, उसको योग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर है दोस्तों एन चुप रहेगा एन के बाद तथा अंत में। अब नीचे एक शब्द है, इसको पढ़िए COLUMN। अब एन के बाद एन आया है तथा अंत में भी आया है तो इसको पढ़ेंगे हम कॉलम ना कि कॉलमन। कॉलमन नहीं पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला अक्षर है पी। अब पी कहाँ चुप रहेगा, साइलेंट हो जाएगा? जब पी के साथ एस हो या टी हो और PS शुरुआत में हो या PT शुरुआत में हो। जैसे साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, नीचे वाले को साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, अब पी के साथ अगर एच मिल जाता है तो ये कई बार फ की आवाज़ भी देता है, जैसे एलिफेंट हो गया। अब दोस्तों ये बहुत सारे नियम हो गए, आप सोच रहे होंगे तो भाई ऐसा ही है, अंग्रेजी लैंग्वेज है, हिंदी अब आपने हिंदी शुरुआत से पढ़ी है तो आपको लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला अक्षर है एस चुप रहता है जब भी एल के पहले लिखा हो। तो नीचे एक शब्द पढ़िए ISLAND। अब इसको क्या पढ़ेंगे? आइलैंड, आइलैंड। ठीक है, आई की आवाज़ आएगी और ल की आवाज़ आएगी, बीच में जो एस लिखा है उसकी आवाज़ गायब हो जाएगी। और इसी तरह आइल है द्वीप, छोटा सा द्वीप होता है ना, महाद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बोलते हैं हम, वैसे वाला आइलैंड, आइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला अक्षर है टी। अब टी चुप रहता है जब भी STEN या STLE में लिखा हो। ये पूरे चारों अक्षरों में अगर टी भी एक अक्षर हो उनमें से तो वहाँ पे टी चुप रहेगा, जैसे लिसन, इसको लिस्टन नहीं बोलेंगे। और आगे है कैसल, कैसल,
कैस्टल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। कैसल होती है हवेली और लिसन मतलब सुनना, ठीक है। तो STEN वाले में टी जो है वो चुप हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है यू। यू चुप रहता है शुरुआत में तथा जी के बाद, ठीक है। अब जी के बाद है तो इसको गैस पढ़ेंगे, गूस नहीं पढ़ेंगे। और अगला है GUIDE, गाइड, इसको गाइड पढ़ेंगे, यू साइलेंट है, गुआइड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर है दोस्तों W। W चुप रहेगा शुरुआत में तथा RHO के पहले, जैसे WRONG, ठीक है। बरोंग नहीं बोलेंगे इसको, रोंग पढ़ेंगे। और WHOLE है ना, तो इसको होल पढ़ेंगे, बहोल नहीं पढ़ेंगे। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक अक्षर के बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला शब्द है जेड। जेड चुप रहता है। अब एक ही शब्द है रोंडेवू। रोंडेवू होता है मिलन स्थल, किन्हीं दो व्यक्तियों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे मिलेंगे, वो उस तरह का मिलन स्थल होता है। तो वीडियो यहाँ तक थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।